सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 6 रुचिरा प्रथमो भाग संस्कृत पाठ्यपुस्तक के नवमः पाठ 9 जो कि उसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे इस वीडियो में। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यासः। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है आपको। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मम आवयोः अस्माकम त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तव युवयोः युष्माकम। ठीक है, तो ये अस्मत् शब्द के हैं। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है और ये षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार ये युष्मत् शब्द प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना। जैसे यहाँ पर लिखा अहम क्रीडामी, इसको आपको ये निर्देश दिया हुआ कि बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन हो गया वयम, अहम आवाम वयम, क्रीडामी क्रीडावह क्रीडामः। ठीक है, तो अहम नृत्यामी, तो इसको बदलना है बहुवचन में। तो अहम का बहुवचन हो गया अहम आवाम वयम, नृत्यामी नृत्यावह नृत्यामः। ठीक है, त्वम पटसी, इसको भी बदलना है बहुवचन में। तो त्वम युवाम यूयम, पटसी पठतः पठत। ठीक है, युवाम गच्छत, इसको बदलना है एक वचन में। अब देखो इसको एक वचन में बदलना है। तो युवाम का एक वचन क्या होता है? त्वम युवाम, तो युवाम का एक वचन होता है त्वम। और गच्छतः, इसका एक वचन होगा गच्छसी। ठीक है, अस्माकम पुस्तकानि, इसको बदलना है एक वचन में। तो अस्माकम का एक वचन देखो, अभी जो हमने पहले देखा था ये, इसमें देखो अस्माकम का एक वचन मम, तो मम। अब पुस्तकानि का एक वचन क्या होता है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो यहां पर क्या आएगा? पुस्तकम। तव ग्रहम, इसको बदलना है द्विवचन में। तो तव का द्विवचन क्या होता है? तव का होगा युवयो, तो तव का हो गया आपके युवयो हो। और ग्रहम का ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी। ठीक है, तो ये यहां पर ये इसके सारे उत्तर है। वयम नृत्याम यूयम पठत, यूयम को आप इस तरह से लिखेंगे। तो हालांकि बोलते हैं ऐसा कि दोनों सही है, परंतु दोनों सही नहीं है। आप इसको इस तरह से लिखिए, क्योंकि जब म के बाद, ये इस म के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अगर म के बाद स्वर नहीं है तो उसको अनुस्वार के रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर म के बाद प है तो हम इसको अनुस्वार में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर त्वम गच्छसि मम पुस्तकम युवयो ग्रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से उचित शब्द आपको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे पठामी, अब पठामी क्या है? एक वचन। तो वयम हम सब, अहम मैं, तो यहां पर क्या आएगा? मैं, अहम, तो अहम पठामी। गच्छतः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः। अब गच्छतः तो ये द्विवचन पे आ रहा है, तो इन दोनों में से द्विवचन कौन सा है? त्वम युवाम, ये द्विवचन है, तो यहां पर क्या आएगा? युवाम। एतत् पुस्तकम, यह माम का मतलब होता है मुझको, द्विवचन, कर्ता ने कर्म को, और मम का मतलब होता है मेरी, तो यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पर क्या आएगा? मम। क्रीडनकानि, खिलौने, तुम्हारे खिलौने, तो यहां पर आएगा युष्माकम। युष्मान का मतलब होता है तुमको, युष्माकम तुम्हारे। छात्रे, छात्रे क्या कौन सा वचन है? द्विवचन है। ठीक है, छात्रे कितना वचन है? द्विवचन। तो यहां पर स्वः, द्विवचन के लिए क्या आएगा? वयम, या वयम मतलब हम सब, आवाम हम दोनों, तो यहां पर क्या आएगा? आवाम। छात्रे से स्त्रीलिंग में होता है छात्रा, छात्रे, छात्रा, तो ये लड़कियों के लिए जो छात्रे होता है वो द्विवचन में छात्रे। तो वयम का मतलब हम सब, ये बहुवचन में होता है, आवाम हम दोनों। तो ध्यान रखना है, जो यहां पर प्रकृति होगी उसी प्रकृति का हमको यहां से ब्रैकेट में से शब्द लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि
आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। देखो इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इन तीनों को आपको मैच करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, पहले इस सेंटेंस के जिस प्रकृति का है, जिस विभक्ति वचन या जिस पुरुष और वचन का है, आप क्रिया भी यहां से उस पुरुष और वचन की लीजिए, तो ये बीच वाला अपने आप ऐड कर पाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं अहम। अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। तो अहम आवाम वयम, ये कहां पर आता है? जैसे स तव अहम, अहम का मतलब हो गया मैं। तो जब सेल्फ के लिए आता है तो वो आप ये ध्यान रखना, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन सामने वाले के लिए, ठीक है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसी तीसरे के लिए, सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए, और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन स्वयं के लिए। तो ये अहम क्या है? अहम का मतलब मैं हो गया, तो ये क्या? उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो मैं कितने कैसे आ रहा है? मैं एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहां से भी आपको क्रिया लेनी, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कैसे होती है? पठति ही, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी। तो पठामी की जैसे क्रिया देखिए आप, यहां पर कहां है? ये रही, पश्यामी। तो अहम पश्यामी, अब मैं क्या देख रहा हूं? तो इसमें से देखोगे क्या आप? तो दूरदर्शनम। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामी, ये सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। अब जैसे आप लीजिए यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम सब। तो ये क्या हो गया आपके? सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए। तो मध्यम पुरुष का क्या है ये? यूयम मतलब बहुवचन। क्या ये? बहुवचन। तो यहां से आपको क्रिया भी बहुवचन की लेनी है, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत। तो यहां से थ वाली क्रिया लेनी है आपको। ये देखो इसमें भी है, परंतु विसर्ग वाला है, तो ये द्विवचन है। यहां पर आपको लेना बहुवचन। तो नंस्यत। यूयम, तुम नमस्कार कर रहे हो। अब किसको नमस्कार कर रहे हो? किसको नमस्कार करते हैं हम? शिक्षक को। तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम शिक्षिका को नमस्कार कर रहे हो। अब है वयम। वयम का मतलब होता है हम सब। तो ये उत्तम पुरुष में आ गया, मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो क्रिया भी आप उत्तम पुरुष बहुवचन की लीजिए। पठति ही, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो उत्तम पुरुष बहुवचन पठामह। तो यहां पर रचयामह। तो युवाम रचयामह, बना रहे हो। क्या बना रहे हो? तुम क्या बना रहे हो? तो युवाम चित्राणी रचयामः, ठीक है। अहम का हो ही गया है। वयम, हमने वयम का क्या किया था? हम सब। अभी हम वयम का कर रहे हैं, सॉरी। तो वयम, युवाम नहीं, वयम। ये यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, एक मिनट। इरेज, ये सब इरेज। अब हम देखते हैं, हमने पहला किया था यूयम। यूयम शिक्षिकाम, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार कर रहे हो। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो रचयामः। तो वयम चित्राणी रचयामः। युवाम तुम दोनों। तो किस में आएगा तुम दोनों? ये आएगा आपके मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए है, और तुम दोनों द्विवचन। तो क्रिया भी आप लेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः। तो पठतः से ये क्रिया। तो युवाम कथिष्यत, कहोगे। क्या कहोगे? कथा। तो युवाम कथा, स्टोरी, कथयिष्यत, कहोगे। अहम, अहम का मतलब मैं, ये मैंने आपको करवा दिया था, वापस दोबारा करवा दो। मैं उत्तम पुरुष एक वचन। तो पठामी, तो यहां पर आएगा पश्यामी। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामी, ये वाक्य बन गया। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी। तो ये लेखिष्यसि, तुम लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? तुम लिखोगे, लेखिष्यसि लिखोगे। आवाम हम दोनों, हम दोनों, मैं, हम दोनों। तो उत्तम पुरुष द्विवचन। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह। तो ये पठिष्यावह। अब क्या पठिष्यावह? तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावह। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने। यहाँ पर आपको समझ में नहीं ला रहा होगा, तो ये सेंटेंस यहाँ पर सारे मैंने लिख दिए हैं। यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, वयम चित्राणि रचयामः, युवाम कथाम कथयिष्यत, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, त्वम लेखम लेखिष्यसि, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत।
उचित पद के द्वारा वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, देखो एतत् गृहम, मम का मतलब होता है मेरा, तव का मतलब तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। ठीक है, मेरा हम दोनों का हमारा, तुम्हारा तुम दोनों का तुम सबका। तो एतत् गृहम यह मेरा घर है, तो यहां पर हम कर सकते हैं मम। मैत्री दृढ़ा, मित्रता बहुत मजबूत है, किसकी? हम दोनों की, तो हम दोनों की मित्रता बहुत मजबूत है। एषः, अब यहां पर मम भी हो सकता है, परंतु मम मैंने एक बार लिख दिया तो हम यहां लिखेंगे तव, ये तुम्हारा विद्यालय। तो एषा, अब मम आ गया तव आ गया, तो हम यहां पर युवयो लिख सकते हैं कि यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम देश, भारत किसका देश है? अस्माकम हमारा, भारत हमारा देश है। और लास्ट में अब क्या बचा? युष्माकम, तो यहां क्या आ जाएगा? युष्माकम। ठीक है, तो ये उसके उत्तर हैं। पहले में मम, दूसरे में आवयो, तीसरे में तव, चौथे में युवयो, पांचवें में अस्माकम, छठे में युष्माकम। देखो ये तो फैक्ट है कि इसमें अस्माकम आएगा, ठीक है, परंतु और ये भी फैक्ट है इसमें मम आएगा। अब इनमें आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे युवयो, यहाँ युवयो भी लिख सकते हो, आवयो यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ मम भी लिख सकते हो, तव भी लिख सकते हो, युवयो भी लिख सकते हो, आवयो भी लिख सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो ये प्रश्न उस हिसाब से नहीं बना, परंतु देखा जाए तो एक बार जो यूज़ कर लिया उसको दूसरी बार नहीं करना, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाक्यानि रचयत। अब ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये खाली जगह आपको भरनी है। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्या है? त्वम, द्विवचन में क्या है? त्वम युवाम यूयम, लेखम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो लेखम लेखे लेखानि। ठीक है, लेखिष्यसि लेखिष्यतः और लेखिष्यत। जिस प्रकार पठसी पठत, पठसी पठतः पठत, तो लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत। ठीक है, अब यहां पर क्या? आवाम, तो आवाम का एक वचन क्या हुआ? अहम आवाम वयम वस्त्रे, तो वस्तम वस्त्रे वस्त्राणि। धारयिष्यावः, तो पठिष्याम पठिष्यावः, पठिष्यामि पठिष्यावः, तो धारिष्यामि धारयिष्यामि धारिष्यावः धारयिष्यामः। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे होंगे। ठीक है, एक और बता देता हूं इनसे, मम, मम आवयो अस्माकम। अब मेरा घर सुंदर है, हम दोनों का घर सुंदर है, तो घर तो सुंदर है, तो घर में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्रहम सुंदरम, ग्रहम सुंदरम। ठीक है, अहम आवाम वयम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ते, तो ते कहां पर आएगा? जैसे लड़कियों में होता है, स्त्रीलिंग में होता है सा तेता, तो सा ते ताहा। फलम फले फलानी, खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति। ठीक है, यूयम, तो त्वम युवाम यूयम, गमिष्यत गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत। ठीक है, तो ये सारे इसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। जो जो खालिस्तान, जैसे ये यहाँ पर दो खालिस्तान है, तो इन दोनों का उत्तर ये और ये है। ठीक है, इसमें ये यहाँ पर खालिस्तान है, बीच में दिया हुआ है, तो बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न आपके ऑलरेडी दिया हुआ है इस जगह पर, पिछली स्लाइड में, तो वहाँ से आप प्रश्न देखकर उत्तर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम। इस साइड क्या है? बहुवचन दिया हुआ तो उसको एक वचन में आपको बदलना है, और अगर इधर एक वचन दिया हुआ तो उसको आपको बहुवचन में बदलना है। जैसे एषः, तो एषः एक वचन है तो इसको बहुवचन में बदलिए, एषः एतो एते। तो स को बहुवचन में बदलेंगे, सह तौ ते। ताहा, अब ताहा क्या? ऑलरेडी बहुवचन है, तो सा ते ताहा सा। त्वम युवाम यूयम, एताहा, जैसे ता का सा, एता का एषः एते एता। तव युवयो युष्माकम। अस्माकम, मम आवयो अस्माकम। तानी, तो तत् ते तानी। ठीक है, तो यहां इसके उत्तर है ते सा यूयम एषा युष्माकम मम तत्। ठीक है, इसी के साथ कक्षा 6
अध्याय 9 क्रीड़ा स्पर्धा, इसके प्रश्न उत्तर हमने सारे यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।